हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हो बच्चों। हम लोग क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और हम एक्सरसाइज सेकंड पे पहुंच चुके थे। अच्छा, हमने कुछ एग्जाम्पल और एक दो क्वेश्चन भी किया था और आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चन है हमारे, ध्यान से देखो। और अच्छा, एक एग्जाम्पल रहता था हमारा 6th और एक 7th। 6th में ये बोला कि ये ऐसा कुछ दिया गया है और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। मतलब अपनी तरफ से कुछ रखेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाता है। अच्छा, वो आइडिया कैसे लगेगा उसको ध्यान से देखो। हम इतना तो जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। सही है कि? हाँ, पहला, अरे वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप साइन को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, याद करो, एक और आइडेंटिटी थी 10th क्लास की, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, ये भी थी। एक और याद करो। अच्छा, यहाँ से बना सकते हैं उसको हम। उसको कैसे बनाएंगे? सुनो ध्यान से। अगर मैं 1 उधर लेके जाऊँगा तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा बन सकता है? हाँ, बन सकता है। एक और याद करो ध्यान से, ये तो इम्पोर्टेंट है। 4th, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस 2 थीटा, दिमाग लगा के बताओ क्या इसको लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। बोलो, सोचो। हाँ, नहीं सोच पा रहे क्या? इसको देखो ध्यान से। 1 माइनस कोस 2 थीटा है, 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिख दे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये नहीं, ये लिख 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे ना। साइन वाला ये रहा, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये भी कैंसिल, सही बात है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा रह गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा हो रहा टेन स्क्वायर थीटा। ये सीधा याद रखना आप लोग, क्या कि ऊपर 1 माइनस कोस थीटा कोस 2 थीटा, नीचे 1 प्लस कोस 2 थीटा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हमारे कहाँ काम आएगा सर? आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखना। हाँ, देखो, साइन स्क्वायर, साइन के आगे साइन सोचो, सोचना क्या दिखाई दे रहा है सर? नेगेटिव है, बिल्कुल। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर के आगे साइन पॉजिटिव है। अच्छा सर, सेक स्क्वायर के पीछे साइन नेगेटिव है। अच्छा, जब कोस वाली बात आती है, कोस में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ये क्या बात हुई? ये बात है, बस थोड़ा याद रखो। साइन स्क्वायर के आगे नेगेटिव, टेन स्क्वायर के आगे पॉजिटिव, सेक स्क्वायर के आगे साइन अभी नेगेटिव लगाए। कोस की बात आती है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं, समझ गए क्या? याद रख लो, साइन स्क्वायर के आगे नेगेटिव, टेन स्क्वायर के आगे पॉजिटिव, सेक स्क्वायर के पीछे नेगेटिव, कोस के आगे पीछे कोस के मतलब कोस के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। ये हमारे कैसे काम आएगा? ये देख, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आपको कैसे पता लगेगा इसको कैसे सोल्व करना है? वो थोड़ा सा हमने जब बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन वाला आइडिया लेना पड़ेगा, वो यहाँ से आइडिया हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखना। अभी हम इसको अगर सोल्व करने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इसको कैसे सोल्व किया जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। हमारा यहाँ कोट इनवर्स लिखा है। क्या लिखा है? कोट इनवर्स। आपको ना दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि हमारा किसी तरह से अंदर कोट बन जाए, बाहर इनवर्स है, कोट इनवर्स कोट कुछ कुछ करके गायब कर देंगे, सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगी बात। हाँ, दूसरा, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, कोट को कैसे बनाएंगे, वो हमारी हेल्प ये करेंगे। कैसे करेंगे? ये सोच, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे नेगेटिव। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इसके पीछे नेगेटिव, पीछे नेगेटिव ये रहा। सेक स्क्वायर के पीछे अगर नेगेटिव हो, है ना, सेक स्क्वायर के पीछे नेगेटिव ये रहा, एक्स स्क्वायर के पीछे नेगेटिव, तो क्या हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू में रख सकता हूँ सेक थीटा। अच्छा, ऐसे याद किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ये अगर याद भी नहीं करोगे तो सबका तुक्का सही बैठता है, सब अपनी कॉमन सेंस बढ़िया लगा लेते हैं यहाँ पे कि ये सर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 1 बनेगा तो अच्छा अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। टेन स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, टेन बचेगा, ऊपर जाके कोट बचेगा। ये भी सिंपल है। बाकी ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो तुरंत बता सकता है। एक्स स्क्वायर के पीछे नेगेटिव तो मतलब सेक स्क्वायर के पीछे नेगेटिव सेक रख दे, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ सीधा इसको सोल्व करने जाएं तो हम क्या करने वाले हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू सेक थीटा। जैसे ही हमने x इज इक्वल टू सेक थीटा रखेंगे यहाँ पे, तो सेक इधर आएगा, ये बन जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। बस इतना सोचना काफ़ी था, हो गया अपना सवाल। कोट इनवर्स 1 अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर को हमने सेक माना है, तो सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे -1। सवाल हो गया अपना सोल्व। कोट इनवर्स सेक स्क्वायर माइनस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये रहा सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे सोच ले, कोट इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट है और स्क्वायर तो गायब कर दो, केवल 10 बचेगा, तो 1/10 थीटा। ठीक है, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे यहाँ से, कोट इनवर्स तो बन जाएगा कोट थीटा। ये थीटा कोट इनवर्स कोट गायब कर दो, कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू थीटा। अच्छा थीटा हमारा क्या था, ये रहा सर सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, यही है हमारा आंसर। देखो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, बस यही था आंसर। फटाफट नोट करो, फिर हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा है ध्यान से देखो, इसको रफ करता हूँ पहले। आसान था ना, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। बस मुश्किल ये है थोड़ा सा कि आपको ये देखना कि क्या वैल्यू पुट करें, और ये तो सब कर लेते हैं भाई। देख ये तो वैल्यू पुटिंग वाला काम, सब्स्टिट्यूशन वाला काम तो सब कर लेते हैं, आसान ही होता है, उतना मुश्किल नहीं होता। ये आसान से क्वेश्चन है, गिने चुने कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कुछ है भी इसमें, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है कि प्रूव दैट, पीटी लिख रहा हूँ, मतलब प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तो शायद लास्ट टाइम हो चुका हमारा क्वेश्चन, मेरे याद आ रहा है लास्ट वीडियो में हो चुका है। इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। कोई बात नहीं, एक बार और करते हैं इसको, हमें ना कुछ फिर आइडिया लगेगा, एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, आइडिया क्या लगेगा। इधर देखो, ये वाली साइड उठाते हैं सॉल्यूशन, LHS उठाते हैं अपनी, लिखा है tan इनवर्स x, इसमें तो वैल्यू पुटिंग वाला कुछ है ही नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला कुछ है ही नहीं काम, प्लस ये देखिए tan इनवर्स कुछ समझ में आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आया, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन कोस टेन तीनों में थे ना, तीनों याद रखने हैं। तो tan इनवर्स x का तो कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x रहने दे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। देखो अगर याद रहेगा तो तुरंत क्लिक करेगा, वरना फिर मुश्किल लगेगा। याद कर ले दोबारा, अरे क्या हो गया, हमारे घर में आते हैं सब कुछ, नहीं यार क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो tan में होता है, इसी का फॉर्मूला साइन में होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन, बस प्लस आ जाता है, ठीक है। और इसी का फॉर्मूला कोस में होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों है, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी और वो भी, ठीक है। जहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपना खेल लेना। अच्छा सर ये देख 2 tan इनवर्स x, ये कितना है tan इनवर्स x, तो ये बन गया 3 tan इनवर्स x। अच्छा, अब इसको यहाँ पे छोड़ दे, अब ज़्यादा उसको सोल्व करने की कोशिश भी मत कर, वो वाली साइड उठा लेना। हाँ, अब इसका कुछ कर सकते हैं हम, देखो ये जो दूसरी साइड है ना RHS, इसका हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो x यहाँ पे रखा है, इस x की वैल्यू जरा 2 मिनट के लिए tan थीटा रख दे। जैसी x की वैल्यू tan थीटा रखेगा, ये लास्ट टाइम हो चुका, इस वजह से थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो tan इधर आएगा, ये बनेगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा।
अच्छा अब सोच यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा सोच, तो रखा है tan इनवर्स, मुझे कैसे पता लगा वो समझ में आएगा अभी, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री, याद नहीं है कोई बात नहीं, उतनी बड़ी बात भी नहीं है, सब भूल जाते हैं, तो ये कोई पाप नहीं हो तुमसे अगर फॉर्मूला भूल गए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये किसका होता है tan 3 थीटा का। तो ये लास्ट टाइम हमने लिखवाया था, उसको याद कर लेना। तो इसको रखेंगे हम tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan से tan गायब, मतलब इन्वर्स और tan गायब हो गए, 3 थीटा, और 3 थीटा की जगह पे रख सकते हैं हम क्या, वो रहा tan इनवर्स x। ये देखो दोनों सेम सेम आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS, सिंपल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एग्जाम्पल हो चुके थे हमारे, चलो खैर कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा है कोस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। एग्जाम्पल नंबर 8 कोस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें क्या यार, ये तो बन गया π/2 है ना, सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x, अरे साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, यही तो बताया था। हाँ लाइन से याद करने सिखाया था, 1 2 3 4 करके। तो ये साइन कोस, देखो ये बाद के दो हैं, बाद के दो, इनका सम कितना था π/2, कोस π/2, बस और कुछ करना ही नहीं। अब कोस π/2 की वैल्यू बताओ, साइन 90 की वैल्यू 1, कोस π/2 0, हो गया खत्म कहानी। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2, कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें रहते हैं, कुछ क्या हमने 2-3 क्वेश्चन तो सारे किए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट, बड़ा आसान है मुश्किल नहीं है। लिखा है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ये तो कंपटीशन वाले बच्चे सीधा याद रखते हैं इस क्वेश्चन को, तो x बिलोंग टू -1/2 टू +1/2। अच्छा ये क्या बात हुई सर, देखो आसान है यार, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इधर देखो तुम लोग, अरे क्या हो गया, 1 मिनट रुको भाई, देखिए आप लोग देखो, सोल्व करते हैं, इधर देखो ध्यान से, ये आसान है सब। ट्रिग्नोमेट्री किसी की थोड़ी बहुत अच्छी है ना तो वो कर लेगा इनवर्स। यार ये देख, हमें ना ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, या तो इसको उठा के सोल्व कर दे, इसको उठा के वो कर दे, हो जाएगा। इसको देखो ध्यान से, RHS को, अगर आप RHS को ध्यान से देख पा रहे हो, लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको सोच लिया, अगर अंदर साइन बन गया, बाहर इनवर्स है, साइन और साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या लगता है आपको? चले भाई आओ, ये छोटे मोटे सवाल तो तुम खुद कर दो, देखो ध्यान से यार, ये देख, ये 3x लिखा है, जरा सोच, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है सर, याद नहीं है, कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, देखो पुट करो x इज इक्वल टू साइन थीटा, तुम रखो तो सही 1 मिनट के लिए, साइन इधर आएगा तो कितना बनेगा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा बन जाएगा। अच्छा तो RHS हमारी चेंज हो जाएगी अब थोड़ी सी, साइन इनवर्स 3x की वैल्यू हमने रखा साइन थीटा माइनस 4x की वैल्यू रखा हमने साइन थीटा, क्यूब है क्यूब तो साइन क्यूब बन जाएगा बेटा, साइन क्यूब थीटा। अब देखो ध्यान से इधर, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा। याद नहीं है इसे खोपचे में कहीं को लिखो, क्या कि सर साइन 3 थीटा कहीं पे लिखा हो तो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा होता है, कोस 3 थीटा का भी, कोस 3 थीटा का भी अभी आएगा। साइन इनवर्स साइन गायब हो गया तो कर दो गायब, कितना बचा 3 थीटा। जैसे ही 3 थीटा बचा, आपको क्या लगता है 3 और थीटा की जगह पे रख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x, बिल्कुल रख सकते हैं साइन इनवर्स x, बस ये लाना। देखो ये रही LHS, RHS ली और LHS प्रूफ। आपको क्या ये इससे कोई मतलब है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि CBSE बोर्ड में
उतना कुछ वो आपको देगा भी नहीं कि आपको उसको x की वैल्यू को थोड़ा चर्चा में लाना पड़ेगा, नहीं, सीधा सीधा कर दो। आपको जो भी पहले थोड़ा दिमाग में आ रहा है ना रखने का, वो रखो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो आप तो फटाफट। देखो अगला सवाल भी ना ऐसा ही है हमारा, ये 3 किसका था, 3 साइन इनवर्स x का, वो थोड़ा सा हमारा चेंज है, वो है 3 कोस इनवर्स x का। इसको सबको रफ कर दो, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड, क्या लिखा है, लिखा है 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्यों रफ नहीं करते हम लोग, देखो एक्सरसाइज 2.2 सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x माइनस 3x, नहीं 4x क्यू माइनस 3x। हाँ अच्छा, इसमें x की वैल्यू भी कुछ गिवन है, 1/2 to 1 गिवन है, मतलब होना नहीं चाहिए, वो दे के रखता है, कुछ होती है उसमें खास बात, उसमें चर्चा का, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है हमारा, वो बहुत समय चला जाएगा, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखो क्या लगता है, ये वाली साइड अगर मैं उठा लेता हूँ RHS, और RHS को लेके चलते हैं कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और सुनो x की वैल्यू पुट करो कोस थीटा, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, ये धराएगा बनेगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे रख के देखते हैं क्या कुछ बनने वाला है। हमारी RHS थोड़ी चेंज हो जाएगी और बनेगी कोस इनवर्स x की वैल्यू कोस थीटा, मतलब कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा, x की वैल्यू कोस थीटा रखा, और ये फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा कोस 3 थीटा का। तो ये याद रखना, कोस 3 थीटा का एक और फॉर्मूला, दोनों लिख लो आप ध्यान से। क्या होता है, देखो इसमें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, इसमें 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ऐसा कहीं लिखा हमको मिलता है तो हम उसको डायरेक्ट ये लिख देते हैं, खत्म कहानी। तो कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, कोस 3 थीटा, बाहर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स कोस गायब, बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, ये रही कोस इनवर्स x, 3 कोस इनवर्स x, यही हमारा LHS, सिंपल कहानी। ठीक है, अभी तो आसान से क्वेश्चन इनमें कुछ है भी नहीं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम हो चुका था। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ जो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, यहाँ से हमारी मेन कहानी स्टार्ट होने जा रही है। ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड था हमारा, फॉर्मूले याद हैं तो आपने कर लिए, याद नहीं है तो याद कर लो, उसके बाद कर लेना करने तो पड़ेंगे याद, ऐसे थोड़ा ये कुछ भी हो जाएगा, बिना लर्न करे नहीं होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते रहो फटाफट, बस लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज नॉट इक्वल टू 0। ये काम आएगा, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। कैसे काम आएगा सुनते रहना बस ध्यान से। x की वैल्यू कुछ तो रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो, अंदर आप कैसा क्या बना सकते हो, सोल्व तो कर ही नहीं पाओगे कुछ अंदर आप कि भाई अंदर tan बन जाए और ये आ जाएगा। पीछे तो हम x की वैल्यू सीधा सोच पा रहे थे, tan रख दे, साइन रख दो, कोस रख दो, कुछ भी रख दो, फॉर्मूला बन रहा था। अब यहाँ फॉर्मूला बनाना मुश्किल, सीधा सीधा कोई फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला कोई होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा तो होता ही नहीं ना कुछ भाई। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा होता है, समझ में आता है। अब ये कैसे होगा, ये होगा सब्स्टिट्यूशन से। कैसे सब्स्टिट्यूशन से, सुनो ध्यान से। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है। अच्छा साइन स्क्वायर के आगे प्लस होता है, ये रहा ना सॉरी गलती से मिस्टेक, tan स्क्वायर के आगे प्लस होता है। देखो tan स्क्वायर के आगे प्लस होता है, हाँ तो x की वैल्यू tan सोच ले बिल्कुल, और पुट कर दे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे ही tan थीटा रखेगा tan इधर आएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा।
बस बस हो गया काम। ये देख, अब इसको ले ले, उठा इसको, tan इनवर्स यहाँ रख 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय x। x का मतलब क्या था? tan थीटा। यही उम्र है, कर ले। ये tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा अंडर रूट भी लगा है, तो क्या करेंगे? अरे सेक लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट तो चल ही रहा है, -1 और डिवाइड में क्या था? tan थीटा। देख अब हो गया काम। सेक स्क्वायर और अंडर रूट एक, स्क्वायर अंडर रूट एक साथ, तो स्क्वायर को गायब करो, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों गायब हो जाएंगे, केवल बचेगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अच्छा, अभी तो सोल्व ही नहीं हो पाया, होगा कैसे? नहीं, देख होगा, इधर देख ले। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स तो बाहर ही रहेगा। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, हाँ, तो 1 अपॉन कोस को c लिख रहा हूं, ठीक है, -1। tan को साइन अपॉन कोस, तो s अपॉन c लिख रहा हूं, tan इनवर्स। हो गया काम, बस देख अब एलसीएम ले ले, ये इधर जाएगा 1 माइनस c डिवाइडेड बाई c, टोटल के डिवाइड में s अपॉन c, ठीक है। अब ये ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, s बचा है नीचे, tan इनवर्स ऊपर 1 माइनस c और नीचे s बचा है। तुम्हें पता है s का मतलब साइन, c का मतलब कोस, तो ये कोस थीटा था, ये साइन थीटा था। अच्छा, सोल्व तो अभी भी नहीं हो पाया, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। अब कैसे सोल्व करेंगे? सुनो यार, वही वाली बात तुम याद देखो, ये देख 1 माइनस कोस 2 थीटा हमने कैसे सोल्व किया था? 1 को भगा दो यहाँ से, कैसे भगाओगे 1 को? कोस थीटा। अगर कोस 2 थीटा होता तो इसको खोल देता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल केवल थीटा है, कोस 2 थीटा में हम ये कहाँ लिखूं यार इसको, इधर नीचे रफ करते हैं इसको। कोस 2 थीटा अगर होता तो कैसे ओपन करते हैं? कोस 2 थीटा मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कर देते। कोस यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे खाली थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा साइन वाला फॉर्मूला भी इसमें खोल सकते हैं हम, यहाँ पे साइन वाला काम आएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को ओपन कर, कोस थीटा को क्या लिखेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस, इसको लिख दे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ये दोनों याद होने चाहिए। देखो तुम्हारे याद, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे केवल, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा रह गया, यहाँ पे खाली थीटा कर दूंगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, सिंपल है। देखो ये बात बताने की नहीं है, हालांकि यहाँ पे ये फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। तो ये -1 अंदर जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो गायब ही हो गया, इसको गायब कर दो। चलो ये तो गायब हो गया, ये हो गया गायब अपना। यहाँ पे कितना बचा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा बाई 2 सॉरी, 2 से 2 भी गायब, एक साइन से एक साइन भी गायब, ऊपर बचा है साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा है कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। तो कितना बना अंदर? बाहर तो tan इनवर्स है, अंदर बना tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan दोनों गायब हो गए, कितना बचा? केवल थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? थीटा क्या था हमारा? थीटा था tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे लिख tan इनवर्स x, अपॉन में कितना है? 2, आंसर आ गया। बस इसको कहाँ पे रखो? इधर लिख देते हैं ऊपर, देखो हो गया बस। थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू रख दे tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, आंसर। यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। बताओ कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल है, एकदम सिंपल है। फॉर्मूले पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। ये तो ऐसे बचे कुचे थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डाल रखे हैं, ऐसी किधर से बच गए होंगे, एनसीईआरटी में डाल दे, ठीक है। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो आप 1-2 बार ट्राई करो, फॉर्मूले पे थोड़ा सा कमांड रखो, खत्म कहानी। बस ये समझ में आना चाहिए कहाँ कैसे खोलना है। जैसे अभी फॉर्मूला था 1 माइनस कोस थीटा, उसको हमने क्या किया? कोस थीटा को ओपन कर दिया, 1 गायब कर दिया, नीचे साइन वाला ओपन कर दिया, tan बन गया, और tan से tan इनवर्स गायब।
तो अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जो बाहर इन्वर्स है और अंदर कुछ ऐसा बना ले कि गायब हो जाए वो बस। जैसे 6th क्वेश्चन है, देखो तुम्हें खुद समझ में आएगा इसमें क्या करना है। tan इनवर्स 1/√x² - 1 लिखा है। अच्छा मॉडुलस ए तो छोड़ो ना इसको, इसके बारे में चर्चा ही क्यों करनी है जब NCERT और CBSE बोर्ड ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। अच्छा x² माइनस किसके पीछे माइनस है सर, sec के पीछे माइनस है, तो x की वैल्यू sec रख दे। ये याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बताया सब्स्टिट्यूशन में मैंने। पुट कर दे x की वैल्यू sec थीटा। कहाँ से याद आया सर, हमें तो यहाँ से समझ में आया बस, यही बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, देख रख के देख। अच्छा sec इधर ले आएगा तो sec इनवर्स x बराबर थीटा बन जाएगा। यस सर, इसको उठा ले, tan इनवर्स 1/√x की वैल्यू रखिए sec थीटा बनेगा sec² थीटा -1 तो चल ही रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स sec² थीटा -1 ये रहा, घुमा फिरा के वो ये tan² थीटा। अच्छा नीचे tan² थीटा आएगा, अंडर रूट लगाए तो स्क्वायर अंडर रूट गायब, नीचे केवल क्या बचेगा tan थीटा, क्या बचेगा tan थीटा, tan थीटा। ऊपर कितना है 1। अच्छा tan इनवर्स इसको उल्टा करो, कोट थीटा बन जाएगा। अच्छा अच्छा सुनो 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 सुनो, अब थोड़ा फंस गए हम। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे tan इनवर्स और ये कोट थीटा बन गया। अब कैसे इसको भगाए यहाँ से सर, ये भाग ही नहीं पाएगा। अगर सर किसी तरह से यहाँ पे tan बन जाता तो बाहर इनवर्स है, अंदर tan है, गायब हो जाता, केवल थीटा बच जाता यहाँ पे, और उसको फिर हम लिख देते हैं यहाँ से घुमा फिरा के। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो यहाँ से भी सोल्व करने का तरीका है, लेकिन इसका एक और दूसरी अप्रोच सोच लो। क्या कि सर जैसे नीचे यहाँ पे tan बना है, अगर नीचे कोट बन जाता तो उसका उल्टा कर देता। हाँ तो एक और बात सोच, sec² थीटा -1 tan² थीटा होता है, लेकिन एक और cosec² थीटा -1 बराबर कोट² थीटा नहीं होता। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू cosec थीटा सोच लेता, x की वैल्यू cosec थीटा सोच लेता, तो cosec² थीटा -1 कोट² थीटा बन जाता, और अंडर रूट² गायब, कोट थीटा का उल्टा कितना बन जाता tan थीटा। वहां से भी सोल्व कर सकता था। तो ये वाला ठीक है यहाँ पे, है ना, एकदम सीधा हो पा रहा है। वरना इसको भी सोल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं। कैसे करोगे देखो ध्यान से, tan इनवर्स कोट थीटा का मतलब कितना, कोट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं π/90 माइनस tan 90 माइनस थीटा। देख ले tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा ही होता है। तो tan और tan इनवर्स और tan गायब, कितना बचा केवल π/2 माइनस थीटा बचा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्या कर सकता है, कुछ नहीं, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितना है, ये रहा सर sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x, ये भी तेरा आंसर ठीक है। अच्छा अगर तेरा ये आंसर देने का मन नहीं कर रहा है तो एक और आंसर दे सकता है। क्या तेरे को याद है क्या, सबसे पहली आइडेंटिटी वो हमारी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये तो याद होनी चाहिए ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x कोट इनवर्स x π/2, cosec इनवर्स x sec इनवर्स x π/2। शुरू के दो का सम π/2, बीच के दो का सम π/2, बाद के दो का सम भी π/2। अब इसको देख सोच ले, यहाँ पे ये क्या लिखा है, हाँ ये वो वाली लगेगी ना इसमें, sec वाली। तो cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x भी कितना होता है π/2। अब ये sec इनवर्स x उधर लेके जाएगा, π/2 माइनस sec इनवर्स x कितना बन जाएगा, cosec इनवर्स x। तो ये π/2 माइनस sec इनवर्स x कितना है, cosec इनवर्स x। दोनों में से कोई सा भी आंसर रख सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं दूसरा भी करके दिखाता हूँ, देखो डोंट वरी, उससे भी आएगा। आप यहाँ जो मैंने बताया था ना ये वाला, इससे भी आप कर सकते हैं। आपका अगर मन कर रहा है x की वैल्यू सर हम तो कोसेक रखें, देखो रखो कोसेक रखो, उससे भी आएगा आंसर। आंसर तो सबसे आएगा, इससे भी आएगा, उससे भी आएगा, सबसे आएगा। देखो x की वैल्यू कोसेक थीटा रखते हैं, तो कोसेक इधर आएगा, कोसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। इसको उठाते हैं, tan इनवर्स 1/√, यहाँ पे रखते हैं कोसेक स्क्वायर आ जाएगा ना, कोसेक² थीटा -1, tan इनवर्स 1 कोसेक² थीटा -1 कोट² थीटा, कोट² थीटा अंडर रूट लगा तो केवल कोट थीटा बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा। tan इनवर्स ये कितना बनेगा tan थीटा tan इनवर्स
इनवर्स और टेन गायब, केवल कितना बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितने है, ये रहा कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए वही आ गया ना, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अरे देख कहाँ जा रेला है इसको मैं रफ करता हूँ, फटाफट फटाफट करते रहो बस, क्वेश्चन आप लगाते रहो। इसको मैं रफ कर दूँ, काम का नहीं है अभी अपने, अब तो बस वैल्यू पुटिंग है, आंसर। 7th क्वेश्चन, ये देखो लिखा है tan इनवर्स tan इनवर्स 1 माइनस के कोस एक्स 1 प्लस के कोस एक्स अंडर रूट आ गया। और यार ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सोच ले, अभी तो किया था तूने, यही तो है, यही तो है, 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा था। हाँ यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स लिखा है खाली, 2x भी नहीं है, 2x होता तो एंगल में थीटा की जगह x आ जाता, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे केवल थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे x, यहाँ पे खाली x होता तो यहाँ पे x बाई 2, आधा ही तो करना है, ठीक है। तो इसको जैसे अभी सोल्व करके सिखाया था ये बनाना, वैसे इसको बना लेना आप, इसको खोल लेना, कोस x को खोल लेना, कर लो, ये क्या कर लेना। देखो ये मेरा काम नहीं है, देखो एक ही बात को कई बार बताना अच्छी बात है, कई बार समझाना अच्छी बात है, लेकिन कर लेना है ना, 1-2 बार कर लेना आप लोग। ये tan इनवर्स तो ये क्या बन जाएगा अंदर, जब इसको सोल्व करोगे, कर लो ये क्या, एक बार और बताऊं, चलो 1 माइनस कोस एक्स को लिख देना 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, है ना, वही 3 फॉर्मूले कोस के। हम बस 1 को भगाना चाहते हैं, फिर काम बन जाता है, ये अंदर जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना बन गया 10, तो ये बन गया अंदर tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा अच्छा अच्छा, सोच सोच सोच, tan इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा अभी, अरे यार मैं सोच रहा गड़बड़ क्या हुआ, अंडर रूट, ये रहा अंडर रूट, स्क्वायर रूट ये रहा, ये कौन ध्यान देगा भाई, हम ही तो ध्यान देंगे, स्क्वायर और रूट गायब, कितना बचा केवल tan इनवर्स tan x बाई 2, tan और tan इनवर्स गायब, केवल x बाई 2 बचा है, और तो कुछ नहीं बचा, ये हमारा आंसर है, सिंपल, एकदम साधारण क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 8 ना आपका कहीं रास्ते में आ चुका है एग्जाम्पल में, तो आप लोग ना इसको तुरंत क्लिक कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल। ये तो बहुत बार आता है, ये तो यार ये तो ना याद हो जाना चाहिए तुम्हारे, ये तो उतना याद हो जाना चाहिए कि बस हो गया देखते ही, ये तो याद कर लो। कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं लगता क्या tan वाली फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही? एग्जाम्पल 5 ओपन करो, tan इनवर्स ऊपर और नीचे डिवाइड लगा दो कोस से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करने पर, जब न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे कोस से तो हर एक टर्म डिवाइड होगा, न्यूमरेटर का हर एक टर्म, ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म है तो दोनों टर्म सेपरेटली डिवाइड होंगे कोस से, ये भी डिवाइड होगा कोस से, 1 बन जाएगा ये तो, ये कोस से डिवाइड हो गया, साइन अपॉन कोस बनेगा, कोस से डिवाइड हो गया साइन अपॉन कोस tan होता है जी, नीचे भी 1 प्लस tan बन जाएगा नीचे, बोलो क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को कोस से डिवाइड किया, जैसे ही कोस से डिवाइड किया तो हर एक टर्म को कोस से डिवाइड करना पड़ेगा, कोस से कोस गया 1, साइन अपॉन कोस 10, नीचे बीच में माइनस का साइन था तो माइनस, नीचे प्लस है तो प्लस, बाकी सेम टू सेम है ना। हाँ अच्छा अब सोच tan इनवर्स,
ये 1 का मतलब तो 10π/4 वाली फीलिंग आ रही है। हाँ अच्छा, ये 1 प्लस वापस से 10π/4 लिख दे। अरे 10x, 10π/4 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10x 10x और प्लस 1, वही तो लिखा है जो पहले लिखा था। 10π/4 1 माइनस 10x। अच्छा 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b, 10a माइनस b है तो रट लो सब फॉर्मूले आप। 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a और 10b, कितने फॉर्मूले आएंगे? कुछ कितने नहीं, गिने चुने आएंगे। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, tan 2 थीटा और tan 2 थीटा। ये तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x वाला आता है वो तो। अच्छा tan a माइनस b, ओके ओके ओके। एक वो कोट वाला आ जाता है बस, वो जो अभी किया था ना आपने, कोट 3x वाला, tan 3x वाला और कोट 3x वाला। हालांकि tan वाले याद होगे तो कोट वाले बना लोगे आप। ये गिने चुने कुछ फॉर्मूलेज है, हाफ एंगल फॉर्मूले वाले, ये कर लो आप, हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? बन गया tan a माइनस b π/4 माइनस x। ये गायब, केवल π/4 बचा है माइनस x। हाँ यही हमारा आंसर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देख बारी आंसर तो मैच कर लें इसका, सही है क्या? 8th क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसमें मुश्किल तो है नहीं। हाँ कहाँ है, ये रहा 8th क्वेश्चन, π/4 माइनस x। ठीक है, सब आसानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th करते हैं, 10th करते हैं बस, फिर बाकी बाद में करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है ना फिर यार, प्रॉब्लम होता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। बोला है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया है 10th, और बोला है tan इनवर्स, ये रफ कर देते हैं, 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यार मुझे एक बात बताओ, देख के आपको ये वाला क्वेश्चन में देख के कुछ फील नहीं आ रहा क्या? एक्स स्क्वायर के आगे माइनस वाला फील नहीं आ रहा आपको? एक्स साइन स्क्वायर के आगे माइनस, तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा नहीं रख सकते आप? हाँ अब देखते रहना, मैं कुछ करूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू साइन थीटा। अच्छा सर सुनना ध्यान से, एक्स की वैल्यू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं होता। ऊपर भी साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काम नहीं बना। अगर नीचे कोस बन जाता, साइन अपॉन कोस टेन बन जाता और हम सोल्व कर लेते, साइन अपॉन कोस टेन बन जाता, बाहर भी टेन है, सोल्व कर लेते। हाँ तो आपको क्या लगता है, अगर मैं एक्स की वैल्यू ये जो यहाँ पे रखा है ए साइन थीटा ही रख दूँ तो हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अच्छा ऐसा रखने पे ए नीचे, अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, अगर मैं बाद में थीटे में आता है हमारा आंसर, थीटा की वैल्यू हमें फिर रखनी पड़ती है। ये नीचे आएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इधर लेके आओ तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। सही है क्या? हाँ चलो एक बात और। अब इसको देखो ध्यान से, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, अच्छा रख देना x की वैल्यू, ये रख दे, a साइन थीटा a स्क्वायर माइनस, ये देख x की वैल्यू यहाँ पे रख, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाए तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा। अब सोच ले थोड़ा सा, ए स्क्वायर कॉमन ले ले, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन लिया, बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर ए आएगा, स्क्वायर है ना, अंडर रूट के बाहर ए आएगा, तो इसको गायब कर देता हूँ। अंडर रूट केवल इस पे बचा है और यहाँ पे बना ए, ये वाले ए से वो वाला ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बन गया, tan इनवर्स साइन थीटा है ऊपर
अब सोच ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगाए, नीचे कोस स्क्वायर बनाए, अंडर रूट और स्क्वायर गायब, केवल कोस थीटा बचा। यहाँ पे कितना बचा? कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बन गया? टेन थीटा। और यहाँ कितना है? टेन इनवर्स। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को टेन थीटा ही लिख देता हूँ, ये रहा टेन थीटा। आप मत ऐसे करना, आप अगली लाइन में लिख लेना। टेन इनवर्स और टेन गायब, इनवर्स और टेन गायब हो गया, केवल थीटा बचा है। और थीटा की वैल्यू क्या है? ये रही। बस ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, थीटा है ना, थीटा, थीटा इज इक्वल टू ये रहा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये। हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप एक बार ट्राई करो। अरे कहाँ चला गया कपड़ा हमारा? चलो, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, पता नहीं क्या कुछ करके लिखा हुआ है, पर मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा। देखो ध्यान से, अभी सोचो यार आप, x की वैल्यू ये साइन थीटा सोच ले। हाँ साइन थीटा सोच ले। देखो ये क्यूब वाला है ना, अब यहाँ तो क्यूब वाला कुछ है ही नहीं, हाँ नहीं है, पर सोच ये 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान से सुन। अगर मैं x की वैल्यू a साइन थीटा रखूँ, कितना? a साइन थीटा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, रख के देख। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर है, x की वैल्यू रख a साइन थीटा माइनस x की वैल्यू a साइन थीटा का क्यूब आ जाएगा, a क्यूब साइन क्यूब थीटा, बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a क्यूब माइनस 3a, x की वैल्यू a साइन थीटा, तो a साइन थीटा। अब सोच थोड़ा सा, ये a स्क्वायर a बन गया a क्यूब, ओके, ये a स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, यहाँ से a क्यूब, यहाँ से a क्यूब कॉमन आ गया, ठीक है, a स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे एक a पहले से ही है, तो क्यूब बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे रखोगे ना a साइन थीटा, a स्क्वायर बन जाएगा ना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक a, ये रहा, तीन बन जाएंगे, a क्यूब। ऊपर से a क्यूब कॉमन ले, नीचे से और कैंसिल कर दे, तो ये बनेगा टेन इनवर्स a क्यूब कॉमन लिया, ये रहा कॉमन, बनेगा 3 साइन थीटा माइनस के साइन क्यूब थीटा, नीचे से a क्यूब कॉमन ले, बनेगा 1 माइनस, यहाँ से a क्यूब कॉमन आया, बना 1 माइनस 3 बचेगा और साइन थीटा बचेगा। सिंपल है एकदम, a क्यूब गायब हो गया। अब यहाँ सोचने वाली बात है, 3 साइन थीटा माइनस के साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस के 3 साइन थीटा। अच्छा अरे सुनो यार, गलत हो गया, हम साइन क्यों रख रहे हैं? हमें यहाँ ये टेन इनवर्स है ना, वहाँ टेन इनवर्स है, तो यार ये तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा वाला बन जाता ना। हाँ अरे क्या कर दिया हमने भी, ये स्क्वायर है वैसे भी, तो ये साइन नहीं, ये टेन रखना था हमें, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, ए टेन थीटा रखना था, बाकी सब ऐसे ही चलता। साइन थीटा की जगह आ जाता टेन थीटा, साइन क्यूब थीटा की जगह आ जाता टेन क्यूब थीटा। आप समझ पा रहे हो क्या? मेरी भावनाओं को समझो। साइन स्क्वायर की जगह आ जाता टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाता 3 टेन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की जगह आ जाता टेन क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाता टेन स्क्वायर थीटा। गलती हो गई यार, पता नहीं क्यों मैंने साइन रख दिया, अरे मेरे दिमाग में टेन वाला ही चल रहा था, पर मैं साइन रख दिया, हो जाता है कभी कभी। अब ये तो पहले भी आया ना, अभी फॉर्मूला भी था, ये अभी यहाँ पे लिखवाया था क्या? अभी आया था लास्ट टाइम, तो बताया था लास्ट लेक्चर में, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा का होता है, तो ये टेन इनवर्स, ये तो पहले से ही जा चुका है, ये बनेगा टेन 3 थीटा। ये गायब केवल कितना बचा है? 3 थीटा बचा है। 3 और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ से निकाल के रखेंगे, देख कितनी आएगी, a डिवाइड में जाएगा, x अपॉन a बनेगा, और ये टेन इधर जाके टेन इनवर्स बनेगा बराबर थीटा, तो इसकी वैल्यू थीटा की रख सकते हैं टेन इनवर्स x बाई a, आंसर आ गया। सिंपल है, वेरी सिंपल।
वापस से वाले क्वेश्चन ट्राई करना, जो समझ में नहीं आएगा एक बारी कमेंट करके बता देना, वापस से एक बारी देख लेंगे उसको। हालांकि मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोग वैल्यू रख के देखना। फॉर्मूला में कभी कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता, दिमाग में तो वही रहता है, दूसरा रख दो तो कोई बात नहीं, वापस से कर लो, ठीक है। गिने चुने 5-7 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लो, कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के उनको याद कर लो, और बस क्वेश्चन को लगाना सीखो। पहला क्वेश्चन को देखते ही पहला थॉट आपका आना चाहिए दिमाग में, अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप सही जा रहे हो, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। चलिए आज इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात बाकी बचे क्वेश्चन की और फिर मिसलेनियस। बाय बच्चों।